चलिए रेडी। रेडी हो गया। तो क्या नाम हुआ आपका? सोनम कुमारी। इस बार आपने 12th में कितना मार्क्स प्राप्त किया? 433। आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं? उम्मीद और ज़्यादा की थी ना। तो 433 नंबर लाया है ना। कैसे तैयारी किया, मतलब पढ़ाई का क्या रूटीन था? पढ़ाई का रूटीन कोचिंग से आते थे, उसके बाद लाउडली बोलिए। कोचिंग था मेरा सुबह 6 बजे जाते थे, उसके बाद 12 सब कभी 11:30 1 बजे छुट्टी हो जाता था। उसके बाद आकर थोड़ा रेस्ट, उसके बाद सेल्फ स्टडी पूरा रात तक होती थी। उसके बाद अब नेक्स्ट दिन वही रूटीन फॉलो होती थी। कहाँ क्लास करते थे? बाल स्टडी सेंटर। बाल जगह स्टडी सेंटर। मान लेते हैं कि जो रिजल्ट आई है 433, इससे आप आगे और क्या मतलब उम्मीद रखती है? मतलब आगे के कोर्सेज में जैसे ग्रेजुएशन करना है आपको कि और क्या करना है? ग्रेजुएशन बीएससी करना है। तो क्या लक्ष्य है आपका? डिफेंस सेक्टर में जाना है। डिफेंस सेक्टर में जाना है ना। तो समाज के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे से जो अधिक नंबर लाए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो मेरे से कम लाए हैं उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नंबर होता है, आपकी नॉलेज डिसाइड नहीं करती है। बस आगे आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और आगे कंटिन्यूअस पढ़ाई को जारी करिए। इसके बाद एक ही है मेरा राय आप लोगों के लिए कि जो कंसिस्टेंसी होता है वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। कंसिस्टेंसी ही आपको एक लक्ष्य तक पहुँचा सकती है। चलिए, यहाँ पे सोनम के सर जी भी हैं ना, जो बाल जगत शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं और सोनम को तैयारी भी करवाए हैं। उनसे जानेंगे सोनम की तैयारी के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटना न्यूज में ना। सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से हमारे आप परम मित्र हैं, उसके लिए भी आपको अपने संस्थान की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। और सभी विद्यार्थी जितने भी इंटर में जो सम्मिलित विद्यार्थी थे जिनके परिणाम आए, उन सभी विद्यार्थियों को बाल जगत शिक्षण संस्थान की तरफ से हार्दिक बधाई हो और शुभकामनाएं कि वे आगे चलकर कुछ अच्छे करें। हमारी आशा है और सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ें। बोलिए सर। और क्या सोनम के रिजल्ट से क्या संतुष्ट हैं आप? वैसे सोनम के रिजल्ट से तो मतलब जो है अब आया तो संतुष्टि है, लेकिन थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि और बेटर करें। हम बोलते थे सोनम को बार बार कि बेटा देखो, मैट्रिक में तुम मनेर विधानसभा क्षेत्र में सबसे टॉप थे। मैट्रिक तो में कितना नंबर लाई थी सोनम ने? मैट्रिक में 464 नंबर था इसका। 464 जी। तो वो मनेर विधानसभा क्षेत्र टॉपर की बात नहीं थी, उस समय मेरा लक्ष्य था बिहार बोर्ड टॉपर। लेकिन हम कहावत है ना कि खजूर से चले और बबूर पर आकर लटके, तो चलिए मनेर विधानसभा क्षेत्र टॉप आया था मेरा। लेकिन अब क्या, इंटर में मेरी आशा थी कि सोनम जो अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखी हो। हम तो पता है कि बिहार बोर्ड टॉप करना इंटर के लिए थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट कंडीशन होता है, लेकिन अगर बच्चे चाहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम बार बार बोलते थे कि बेटा मनेर में अच्छा करना है तुम्हें, हम ये भी चाहते हैं, मेरी आशा है। लेकिन थोड़ा सा सोनम मैथ में जो आया वो क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन जो है गलती कर गई थी। उनसे बाद में डिस्कस की, परीक्षा देकर आती थी तो हर विषय पर डिस्कस होता था। तो हम कहे कि बेटा ये ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ क्या, ये दूसरों के चक्कर में, मतलब बगल के सहपाठी को मदद करने के चक्कर में अपनी समय को जया की और अपने हड़बड़ी में बनाई, तो 2 4 5 नंबर उसका चला गया। तो यही 5 नंबर आता तो आज थोड़ा और कंडीशन ज़्यादा मेरा था। लेकिन फिर भी हम निराश नहीं, अपने विद्यार्थी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विद्यार्थी को आज तक कभी हम या कोई भी मेरे संस्थान में जो भी टीचर पढ़ाते थे, कभी ये नहीं बोलते थे कि सोनम आपको पढ़ना है। ये ऐसी विद्यार्थी थी कि सारे टीचरों को कहती थी कि सर आप टेस्ट कब लीजिएगा,
सर आप ये विषय टॉपिक हो गया, आप ये टेस्ट ले ना लीजिए। तो इन सारे टीचर को एक तरह से एक्टिव मोड में जारी रखना ये सोनम का बहुत बड़ा दायित्व था, और आज भी हम इससे सेटिस्फाई। जीवन में कुछ करे अच्छा है, इसका सेक्टर चयन किया डिफेंस, हम आशा करते हैं कि अच्छा है। लड़कियों का एक डिफेंस सेक्टर करना भी एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है। होता है कि भाई महिलाएं डिफेंस में जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन सोनम इस सेक्टर को चयन की है, तो हमारे लिए शुभकामनाएं हमारे तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से, हमारे सभी शिक्षकों की तरफ से सोनम को शुभकामनाएं। अच्छा करे, जिस सेक्टर में जाए अच्छा करे, मैं यही चाहता हूँ। चलिए, तो आप देख रहे हैं पटना न्यूज, और सोनम के घर पे हम पहुंच चुके हैं और हमने जाना कि सोनम ने इस बार 12th के रिजल्ट में 433 अंक प्राप्त किए हैं, और पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम। पिछले 10th क्लास में सोनम ने मनेर टॉप किया था, जिसमें 464 अंक प्राप्त किया था सोनम ने। फिर भी कुछ अंक का फासला है, तो अंक लक्ष्य को मतलब कह सकते हैं कि करियर को डिसाइड नहीं कर पाएगी। 2, 4, 5 अंक अगर आगा पीछा भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोनम डिफेंस में जाना चाहती है, और हम अपने चैनल के माध्यम से सोनम की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ साथ पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि आप लोग सोनम को भरपूर सहयोग करें, ताकि मतलब ये अपना लक्ष्य, अपना गोल प्राप्त कर पाए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे हैं, तो वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और एक बार ख़त्म करते हुए हम एक बार लास्ट बात लेना चाहेंगे भरतभूषण सर का। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सोनम अगर 433 नंबर अगर लाई है तो इसकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जो हैं, मान लीजिए अच्छे की एक बात कर, लेकिन वो चीज़ होना चाहिए कि बच्चे जो हैं, देखिए जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ नर्सरी से 10वां क्लास पढ़े, 10 क्लास तक हम उनको पढ़ाए। उसके बाद वो 1 साल के बाद वो क्या होता है, उनके अंदर कोई हो सकता है किसी टीचर से अनबन हो या किसी कोई चीज़ से, तो हो सकता है कि हमारे संस्थान को छोड़कर चले जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जिस संस्थान में जाते हैं तो वो वहाँ पर वाहवाही चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर उस ईमानदारी से बात की जाए तो उस विद्यार्थी के पीछे समझिए कि हम अपना डिवोटेड होकर 10 साल उनके पारस्परिक सेवा दी, मन से किया। हमारे अंदर कोई विद्यार्थी के कोई भी मतांतर नहीं होती है, कभी भी नहीं। कोई भी बच्चे हो तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए, हर हम लोग का ये मतलब ध्येय रहता है कि हमारा जो बच्चा है कभी भी कहीं भी रहे, आगे हमें खुशी होती है जो भी बच्चे अगर अच्छे करते हैं। तो मैं अपने सभी अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से मनेर के जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन सबसे मैं यही शुभकामना उनको देना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम अगर वो अपने पढ़ते हैं तो डिवोटेड होकर पढ़े, पढ़ाई को एक लक्ष्य बनाए, और लक्ष्य बनाकर अपने जीवन में जो भी मुकाम वो चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना वीडियो को देखा, लाइक किया, एक बार शेयर भी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना न्यूज, सन्नी कुमार। गार्जियन का नहीं लिया है कुछ, स्टॉप कर दिया। तो हमारे बीच सोनम के पिताजी हैं, जो बताएंगे सोनम को कितना प्रेफरेंस देते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि सोनम ने पिछले रिजल्ट यानी मैट्रिक के रिजल्ट में 464 नंबर ला करके पूरे मनेर में पहला स्थान प्राप्त किया था और अपने पिताजी का नाम रोशन किया था। इस बार भी अपने पिताजी का नाम रोशन की है, क्योंकि 433 अंक प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है, कड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। और हम जानना चाहेंगे उनके पिताजी के राय के बारे में, सोनम के बारे में। जी, सोनम जी के कहे का मतलब है कि पढ़ाई जारी रहेगा आगे, और इसके लिए कम अंक आना, ज़्यादा अंक आना कोई बात नहीं है। और रह गया कि आगे के लक्ष्य जो पढ़ाई करना है, पढ़ाई जारी रहेगा सोनम को। और कोई भी बच्चा अपना कंपटीशन में कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि हम आगे नंबर लिया दिए या पीछे नंबर ला दिए, इसका कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई सबसे बड़ा जारी है, और पढ़ाई का मतलब कि अभी तो आगे फोकस है
पढ़ाई के मामले में। और जहाँ तक कहे का मतलब है कि अभी तो किसी लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं की है, और कहाँ तक पढ़ाई जाएगा, क्या होगा, अब वो तो भविष्य ही बता सकता है। हमारे समाज में लड़कियों के एक अलग नज़रिया से देखी जाती है, तो आप अपने सोनम को, अपने बच्चे को कितना प्रेफरेंस देते हैं आगे के उसके गोल, उसके सपना को पूरा करने के लिए? जी, सपना तो सब कोई देखता है, लेकिन अब पढ़ाई के मामले में अब आगे तो बता तो रहे हैं कि भविष्य में उसका जारी रहेगा पढ़ाई। और जितने भी लड़की हैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए पढ़ाई के मामले में, और इसको अपना जितना भी मेहनत हो सके करना चाहिए। और ये ना कि मतलब कि दूसरे काम में बढ़ जाए, तीसरे काम में बढ़ जाए। जब पढ़ाई जब करना है तो पढ़ाई के करना है, ये नहीं कि मतलब कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और दो चार गो और मतलब कि इधर उधर का मतलब कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं होता। पढ़ाई मतलब कि सिर्फ पढ़ाई, उसका लक्ष्य प्राप्त करना है। हम जिस लक्ष्य के लिए हम उठे हैं या उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, तो समय भी जाता है, पैसा भी जाता है, दोनों जाता है। आगे अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आपने अपने बच्ची को प्रेफरेंस दिया, सपोर्ट किया हर प्रकार से, और आगे की तैयारी के लिए डिफेंस में जाना चाहती है सोनम, उसके लिए आप भरपूर प्रयास कीजिएगा। और इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सोनम को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आप देख रहे हैं पटना न्यूज के माध्यम से सन्नी कुमार के साथ बने हुए हैं। आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।